हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का माइनर दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइनर क्या है मैट्रिक्स का? जहाँ पे ईच एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स के वो इक्वल होते हैं पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स रिमेनिंग आफ्टर एक्सक्लूडिंग द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूड करते हैं रो और कॉलम को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं उससे हमारी क्या निकलता है? माइनर ऑफ मैट्रिक्स निकलता है। तो न्यू मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म होती है माइनर में ईच एलिमेंट से। अभी मैं आपको समझा दूँगी किस तरीके से होती है। थ्योरी से नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी देखोगे ना जब मैट्रिक्स को तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो माइनर ऑफ जो मैट्रिक्स है वो एक प्रोमिनेंटली यूज़ किया जाता है जब हम फाइंड करते हैं उसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट क्या है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 की। भाई 3 रो है, 3 ही क्या है हमारे पास? कॉलम है। अब हमें यहाँ पे माइनर निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं हम? भाई इस रो को और कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास क्या बचा? भाई रो और कॉलम को हटाना है ना यहाँ पे। तो ये एलिमेंट्स बचे, इसका हम क्या निकालेंगे? माइनर। और माइनर कैसे निकलेगा? हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। किससे कैसे निकलेगा? भाई क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी ना मैंने, इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ पे आएगा 2 3 4 6, ठीक है। 2 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से जो है वैल्यू यहाँ हम निकालते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? हम आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सक्लूड करते हैं रो और कॉलम को, ठीक है। जो हमें भाई हमसे सबसे पहला काम क्या करा है हमने यहाँ पे एलिमिनेट करा है ना, रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास ये एलिमेंट बच गए। फिर सेकंड स्टेप क्या है? न्यू स्मॉलर मैट्रिक्स आ गई। भाई हमारे पास न्यू स्मॉलर मैट्रिक्स आ गई ना अब 2x2 की। और फिर हमें उसका रिप्रेजेंट करना है माइनर यहाँ पे जो एलिमेंट और मैट्रिक्स है। फिर फाइनली हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे हर मैट्रिक्स का, ठीक है। और फिर हमारे पास धीरे धीरे सभी माइनर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। भाई 3x3 की मैट्रिक्स है। भाई हमें A11 का निकालना है, माइनर ऑफ A11 का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम है, ठीक है। A12 का मतलब क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम। A13 का मतलब क्या है? पहली रो तीसरा कॉलम। क्लियर हो रहा है ना? उसी तरीके से 21 का मतलब क्या है? दूसरी रो है और पहला कॉलम है। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरा जो है रो है और तीसरा ही कॉलम है। क्लियर हुआ? A11 A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमें A11 का माइनर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम माइनर है तो M से डिनोट करेंगे, M11। तो A11 का निकालना है तो उसी की रो और उसी की कॉलम क्या कर देंगे? एलिमिनेट। बाकी जो एलिमेंट बने हैं उन्हें हम लिख देंगे और उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। भाई इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई होगी और फिर माइनस का साइन और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और जो आंसर होगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास न्यूमरिक फॉर्म तो नहीं है तो हमने सिर्फ सिंबल के फॉर्म में आपको यहाँ पे हम बता दिया है। अब जिस तरीके से अब हमें A23 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A23 मीन्स A23 कहाँ है? ये रहा। तो कौन सी रो एलिमिनेट होगी? A23 के अब सामने कौन सी रो है? ये वाली। और कॉलम ये वाला एलिमिनेट होगा। तो क्या बच रहे हैं हमारे पास? A11 A12 और A31 A32, ठीक है। वो वाले एलिमेंट्स लिख दिया और फिर इनका डिटर्मिनेंट निकाल दिया तो हमारे पास M23 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब A32 निकालना है हमें तो इसको करेक्ट कर लेना जरा। यहाँ M32 लिख लेना, 23 लिखा हुआ है। 32 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो 32 ये रहा। तो इसके यहाँ पे ये वाली रो कॉलम एलिमिनेट होगा और ये वाली रो। तो 4 एलिमेंट ये 2 बचे हैं और ये 2। तो इनको हमने यहाँ पे अलग से लिख लिया है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई वो तो है नहीं न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं बुक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग जो है माइनर निकालते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी जो है एलिमेंट से हम माइनर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास सबकी वैल्यू आ जाएगी M11 M12, ठीक है। M12 किससे आएगा? A12 से। A12 में ये वाली रो और कॉलम जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और ये वाली वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज़ आ जाएगी तो एक नई मैट्रिक्स हमारे पास माइनर ऑफ मैट्रिक्स A आ जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।